आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आप सभी का डीवी लाइव पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नजर और नजरिया। आज से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर रोज 4 बजे अब आपसे सीधे मुलाकात होगी। पूछे जाएंगे वो तमाम सवाल जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना डरे, बिना झिझके। वो तमाम सवाल सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से पूछे जाएंगे जो आप जिनके जवाब जानना चाहते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि लगातार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा हो रहा है। मॉनसून का सत्र पूरा ही हंगामे की भेंट चढ़ गया है, लेकिन हर मामले पर अपनी राय रखने वाले हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही सवाल हम पूछ भी रहे हैं कि क्या इंडिया यानी इंडियन के आगे झुके मणिपुर पर मौन मोदी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो मांग कर रहा है, नरेंद्र मोदी से, सरकार से मांग कर रहा है कि वो सदन में आए और मणिपुर के इस पूरे मामले पर जवाब दें, क्योंकि लगातार जो मणिपुर में हो रहा है वो हम सबके सामने है। अभी 21 दल मणिपुर गए थे, वहां से 2 दिन के दौरे के बाद लौटे हैं। जो तस्वीरें उन्होंने वहां पर देखी हैं, जिस हालत में वहां पर लोग शिविर कैंप में हैं, उन्होंने उसको दर्दनाक और खौफनाक बताया है। और ये बताया है कि फॉरेन इंटरवेंशन की इस पूरे मामले पर जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच जहां एक तरफ पूरा मुल्क ये इंतजार कर रहा है, मणिपुर के वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर बोलेंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे सदन में। दूसरी तरफ हमारे प्रधान सेवक ने एक टास्क आपको दे दिया है। जी हां, आने वाले इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने आपको एक टास्क दिया है, क्योंकि वो जाने ही जाते हैं इवेंट जीवी के रूप में। आपदा में वो अफसर जो हैं वो तलाशते हैं, और अब उन्होंने ये टास्क दिया है कि आप अपने हाथ में वतन की मिट्टी लेकर सौगंध आप खाएं। तो मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं हमारे प्रधानमंत्री से कि क्या वो मणिपुर के जो लोग हैं, जो 60,000 लोग जो शिविर कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं, जो अपना घर बार छोड़कर, जिनके घर बार जला दिए गए, जिनके अपनों को उनसे छीन लिया गया, क्या उनसे ये कह पाएंगे कि वो हाथ में मिट्टी लेकर सौगंध खाएं? क्या उन महिलाओं से वो कह पाएंगे जिनकी तस्वीरें हमने देखी? क्या उन लड़कियों से कह पाएंगे मणिपुर की जिनकी तस्वीरें हमने देखी? बेरोजगार नौजवान से वो कह पाएंगे, या फिर उस शख्स से जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी जो वायरल हुआ था आजादपुर मंडी के बाहर, जो शख्स जो रोता हुआ ये कह रहा था कि खाली ठेला लेकर वो घर जा रहा था कि गुजारा नहीं हो रहा है? क्या इन तमाम लोगों से कह पाएंगे वो कि हाथ में मिट्टी लेकर वो सौगंध खाएं? क्या कहां आखिर वो सेल्फी डालें जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है? तो एक तरफ ये तमाम देश के सामने वो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, मणिपुर का मुद्दा है, उन महिलाओं का मुद्दा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने अपील की है, सुरक्षा की उन्होंने मांग की है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर देश का जिम्मा है, वो आखिर क्या कर रहे हैं? वो सावन की बात कर रहे हैं, झूलों की बात कर रहे हैं, मेहंदी की बात कर रहे हैं, अपने मन की बात में, जिसमें सिर्फ वो अपनी मन की बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करना बेहद जरूरी है, इनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, जिनको आप भली भांति जानते हैं। आप तमाम मीडिया चैनल्स पर उनको देखते रहते हैं, उनकी हाजिर जवाबी के लिए और जिस तरह से वो अपने जवाबों से लाजवाब करते हैं उसके लिए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीवी लाइव पर। आलोक जी, बताइए कि आखिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? लगातार हंगामा हो रहा है सदन में, दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है कि वो सदन में आकर मणिपुर के मामले पर बोले। अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया, 21 दल मणिपुर से लौट कर आ गए, उसके बाद वो मीटिंग भी हो गई, लेकिन लग नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर कुछ बोलेंगे। फिलहाल ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका हल क्या है फिर? मुझे लगता है सबसे देशों के लिए नजर और नजरिया के लिए बधाई, बहुत अच्छा नाम आप लोग लिया है और जरूर आज नजर की बात करेंगे। मणिपुर को लेकर सरकार की नजर ही और नीयत भी खराब है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा किया गया पूरा ये
जिस तरह से उन्होंने पूरा होना है, आप देखिए किस तरह से हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है, हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन की बात किस तरह तक आलोक जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है मेरे पास। इससे हम आलोक जी के सिग्नल्स को चेक करवाते हैं कि क्या परेशानी है। इस बीच मैं आपको ये सुनाना चाहूंगी, आप ये देखिए कि जो 21 दल वहां गए थे मणिपुर, जब वो लौट कर आए हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। मनोज झा ने क्या कुछ कहा, उन्होंने इसको दर्दनाक खौफनाक बताया उस मंजर को, तो आप सुनिए मनोज झा को क्या कुछ उनका कहना है। On behalf of my colleagues, my leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आप सब आपके सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। On behalf of my colleagues, my leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आप सब आपके सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। On behalf of my colleagues, my leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की। तो अभी आपने सुना मनोज झा को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रिश्तों के पुनर्वास की उन्होंने बात की है, यानी कि जो मैत्री और कुकी समाज है, जिनके बीच एक खाई जो पैदा हो गई है, उस खाई को किस तरह से पाटा और किस तरह से पुनर्वास हो उन लोगों का जो शरणार्थियों की तरह रहने के लिए मजबूर हैं अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में। और एक बार फिर से मैं रुख करूंगी आलोक शर्मा जी का। आलोक जी, कैसे सुलझेगी ये गुत्थी आखिर, कैसे बोलेंगे हमारे प्रधान सेवक? लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं और पूरा मानसून सत्र ही हम ये देख रहे हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन वो तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो मणिपुर की। देखिए, बहुत दिन हो गए हैं मोदी साहब को इधर उधर की बात करते, अपने मन की बात और मणिपुर से भगते हुए। और दुर्भाग्य यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान किया उसके बाद ये सरकार जागी। दुर्भाग्य ये है कि मणिपुर का जो जातीय रंगधार है उस देखने को तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री क्या, देश के गृह मंत्री तक रहे और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं कर आए। शांति की अपील करने तक ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि शांति की अपील करने में भी मोदी साहब को अपना कहीं ना कहीं अहम उनके सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि उनको पहले दिन ही संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए थी। विपक्ष चाहता था 267 में चर्चा हो, अगर चर्चा हो जाती तो अभी तक ये चर्चा होकर समाप्त हो जाता और मणिपुर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शांति की ओर बढ़ रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जो 5D का फार्मूला है मोदी जी का, कि डिनाई करो, फिर चीजों को डाइवर्ट करो, फिर डेविएट करो और फिर विपक्ष को डिफेम करो, या कोई भी सवाल पूछे उसको डिफेम करना शुरू कर दो, उसी फार्मूले पर अभी भी ये सरकार चल रही है। हम चाहते हैं कि तुरंत
वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, हटाया नहीं जाए, बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाए कि सैकड़ों मौत का जिम्मेदार कौन है। देश के प्रधानमंत्री बताएं, देश के गृह मंत्री बताएं, इस पूरी साजिश के पीछे कौन था। 6000 से ज्यादा हथियार लूटे गए, 3 लाख से ज्यादा कारतूस लूटे गए। म्यांमार के साथ बॉर्डर पोरस है। जो 2 महिलाएं जिनके साथ इस तरह की अभद्र निर्वस्त्र करके जो घटना घटी, आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ये पूरी सरकार के लिए पूरी तरह से बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और इससे भी बढ़कर देश के प्रधानमंत्री अभी भी चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो मणिपुर से भागकर दूसरे राज्यों की बात करना चाहते हैं, मणिपुर की घटना की तुलना दूसरे राज्यों से करना चाहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है, इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखे, जो मणिपुर पर नहीं बोलते हैं लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी अपने भाषण देते हुए वो पाए जाते हैं। वो कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। वो आज भी बूथ को मजबूत करते घूम रहे हैं। देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको भाषण देने का अमेरिका में मौका है, फ्रांस में मौका है, लेकिन अपनी संसद की 4 सीढ़ियां चढ़ना आपको गवारा नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री हमेशा से केवल टोकनिज्म करते हैं, संविधान पर माथा तो टेकते हैं, लेकिन संविधान, संसद और संवैधानिक परंपराओं को ठेंगा दिखा रहे हैं पूरे देश को आज के प्रधानमंत्री। इल्जाम तो लेकिन कांग्रेस पर लगाए। पीयूष गोयल भी आज ये कह रहे थे कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस वक्त आप चाहें, जैसे आप चाहें, वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपके मन में ही खोट है और आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कुछ दबी हुई चीजें जो हैं वो उभर कर आ जाएं। तो सवाल आपसे ही पूछा जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष बचता हुआ है। देखिए बुशरा, ये उनका पुराना तरीका है कि किस तरह से देश की जनता को डेविएट किया जाए, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। पीयूष गोयल जी जैसे चार्टेड अकाउंटेंट आकर बैठ गए मंत्री बनकर, उनको सही से संविधान का पता भी नहीं है। क्या 267 के तहत क्या 50 से ज्यादा सांसदों ने संसद में एप्लीकेशन नहीं दी कि चर्चा कराई जाए? क्या उस पर नवाज शरीफ ने इनको रोका था? 176 में जब चर्चा हो रही थी या होना चाहते थे, आप करना चाहते थे, तो आपने क्या कोई टाइम रखा? आपने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि हमें चर्चा में जाना था, चर्चा नहीं हुई, इसलिए पूरा जो इंडिया है, जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में विवश हुआ। जब कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया नहीं, गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। ऑल इंडिया पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पूरा का पूरा अधिकार लोगों ने दिया कि आप संसद में जाकर बोले। कैबिनेट है, वो संसद के प्रति, वो सदन के प्रति, वो घर के प्रति ऊपर से जवाब दें, तो जवाब से क्यों भाग रहे हैं? जो कहावत है तो बिल्कुल आप ये जी। तो आप ये देखिए कि जब से मणिपुर का पूरा मामला हुआ है, 3 मई से अगर हम देखें तो अब तक 5 देशों का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री, अलग अलग राज्यों में जा चुके हैं, चुनाव प्रचार तक कर चुके हैं और मन की बात कर रहे हैं, मेरा बूथ मजबूत की बात की जा रही है और पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और ये भी आप ये देखें कि जो एनडीए में जो दल शामिल हैं, अब उनसे मुलाकात की जाएगी अलग अलग ग्रुप्स में, लेकिन बात नहीं हो रही है। तो मणिपुर को लेकर लग ऐसा रहा है कि उनके पास इन पूरे मामलों को लेकर जवाब ही नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष के तमाम सवालों से बचते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक बचेंगे प्रधान सेवक, और अगर उनकी जवाबदेही नहीं है तो इस पूरे मामले पर फिर किसकी जवाबदेही है? आलोक शर्मा जी, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि शरद पवार कल, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, कल वो प्रधानमंत्री के साथ जो है वो मंच शेयर करेंगे। इसको लेकर कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में किसी तरह की फूट होती हुई नजर आ रही है? इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं।
देखिए बुशरा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यही है कि वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई उत्तर देने के लिए नहीं, और पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर बोलेंगे तो हर एंगल से देश के सामने बेनकाब होंगे। अगर वो सच बोलेंगे तो देश जानना चाहता है कि किसने कराया, सच बोलने की नहीं है। झूठ बोलेंगे तो हमारे पास पूरा मटेरियल है। आप जैसे टीवी लाइव जैसे सोशल मीडिया पर चीजें पड़ी हुई है, झूठ पकड़ी जाएगी। नहीं बोलेंगे कब देश के सामने एक्सपोज होंगे। तो भक्त हो गए हैं जो कि रणछोड़दास, अब रणछोड़दास हो चुके हैं। 2024 में बीजेपी रण छोड़ जाएगी। दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा था कि सही को लेकर है कि शरद पवार जी लीजेंड स्पोक्सपर्सन है, लीडर है, और लीजेंड हमेशा से उनका पूरे राष्ट्रीय पटल पर राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। उनकी अलग है, हमारी अलग है, कोई हिस्सा है। मैं उसको उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी निजी राय है अगर वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते उस देश और उनकी पार्टी के लिए, स्वयं उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के लिए शायद बेहतर संदेश जाता, लेकिन उनको लेना है, वो जाएंगे करेंगे। कांग्रेस पार्टी को नहीं करना है, कुछ भी नहीं जाते तो देश में अच्छा संदेश जाता। जी, लेकिन सवाल तो जाहिर सी बात है उठ रहे हैं, और इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, और सुगबुगाहट है सबको लेकर कि आखिर जब पूरे मामले को हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर का मामला है, इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम दल एक साथ है, ऐसे में उनका मंच शेयर करना किस तरह का मैसेज लोगों को देगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इस सब के बीच आलोक जी ये बताइए कि ये भी अभी सामने आ रही हैं बातें कि एक बार फिर से जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका एक्सटेंशन या उसका पार्ट 2 जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। कोई 15 अगस्त कहा जा रहा है, सितंबर कहा जा रहा है। इस बार, पिछली बार कहा गया था कि हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं, मोहब्बत की बात करने के लिए जा रहे हैं। इस बार का मिशन क्या होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा नाम भी मुझे लग रहा है भी रहेगा। अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज भी जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं, पूरे देश में डिवाइड एंड रूल की जिस तरह से पॉलिसी है, भारत जोड़ो यात्रा का पहला मकसद यही हो कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर सब लोग जुड़े इस देश के अंदर रहें। ऐसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बीजेपी ने अपनाई है, ये देश के लिए अंग्रेजों समाज में जो विभाजन होता था उसका फायदा उठाते हैं। ये पहले समाज में विभाजन करते हैं और फिर उस विभाजन का फायदा उठाते हैं। तो अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे हैं, लेकिन भूगत देश का एक आम आदमी रहा है, एक नागरिक रहा है। पिछले 9 दिन से संसद नहीं चल रही है, संसद को चला सकता नहीं। आज देश जो लार्जर देन द किंग साइज जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनको शायद अपने जूनियर्स रहे, उनके पूर्ववर्ती रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और देश के संसद नहीं चलने से जो सैकड़ों करोड़ रुपए का पैसा हुआ है, उसके लिए जवाब देना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप केवल और केवल टोकनिज्म करेंगे, संसद छोड़कर भाग जाएंगे, आप जाकर चुनावी सभाएं करेंगे तो देश आप नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से मन की बात में अभी हम ये देखें कि प्रधानमंत्री ने ये बोला कि हाथ में मिट्टी लेकर आप जो है वो शपथ लें, और इससे पहले हमने देखा था हर घर तिरंगा की बात की गई थी, आपदा में अफसर की बात कर चुके हैं, थाली और दिया जलाने को लेकर, यानी कि हर वो चीज जब भी उन्हें जवाबदेह बनाते हैं जनता, और जब भी जनता को उनकी जरूरत होती है तो उस चीज को इवेंट में तब्दील कर देते हैं और राष्ट्रवाद का लबादा जो है वो उसको उड़ा देते हैं। ऐसे में आलोक जी, आपके लिए मुश्किल ये है कि आप इसका साथ देंगे या फिर आप इसका विरोध करेंगे? क्योंकि अगर आप विरोध करते हैं तो आपके ऊपर तो पहले से ही पाकिस्तान का एजेंट होने का इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर किया जा चुका है, पीएफआई से कंपेयर किया जा चुका है, और अगर साथ देंगे तो भी आपके लिए मुश्किल है। तो आखिर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कैंपेन को?
प्रधानमंत्री को नौटंकी करने की आदत है पूरी। वो संसद से लेकर लालकिले से लेकर और लोगों को इन्वॉल्व करने में पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो देश की असली समस्याएं हैं उनसे वो भागते हुए नजर आते। खाली पिटवाई, उसके बाद टीका लगवा दिया, फिर वो कोरोना वॉरियर से उनके ऊपर फूल डलवा दिए हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद अंत में क्या हुआ कि उनकी 4-6 महीने की तनख्वाहें नहीं। तो देश अब जान चुका है कि ये व्यक्ति केवल डाइवर्ट करता है, और जब चुनाव आता है तो 80-20 की बात, शमशान कब्रिस्तान, और जिस तरह से 80-20 की बात करके वोट लेना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब देश को समझ आ गया है इस तरह की चीजें केवल भटकाने के लिए। अभी आप देखिए कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर से बिल पास है तो पर एनवायरमेंट जिन पर कोई नहीं चर्चा नहीं, तो जी आलोक जी, लगातार सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज बहुत ही मेरे पास ब्रेक होकर आ रही है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आपके साथ भी जुड़ूंगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस बीच अगर आप सिग्नल्स अपने अगर देख लें तो आपसे बात करना थोड़ा सा आसान मेरे लिए हो जाएगा और दर्शक भी आपको अच्छे से सुन पाएंगे। प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत जी, इस पूरे मामले को जिस तरह से मैं भी आलोक जी से भी बात कर रही थी कि संसद की कार्रवाई चल नहीं रही है, मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है प्रधान सेवक, 21 दल लौट कर आ चुके हैं। वो दोनों लड़कियां जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिनकी वीडियो हमने देखी थी, सुरक्षा की मांग की है, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हो गई हैं। तमाम तरह के प्रेशर बन रहे हैं, तमाम तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग है कि मणिपुर पर हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो संसद में आकर बोलें, जवाब दें, कुछ तो बोलें। हर मसले पर वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर बोलेंगे तो वो बोलेंगे कैसे? देखिए बुशरा जी, 3 महीने लगभग हो गए इस वायलेंस को। आने वाली 4 अगस्त को 3 महीने हो जाएंगे, और इस 3 महीने में वायलेंस अभी भी जारी है। और सबसे जो शर्म की बात है कि इस तरीके के वीडियो जिसकी चर्चा आप कर रही थी वो आ चुके महिलाओं के, तो उनको निर्वस्त्र करके उनके बदन को नोचने के वीडियो हम देख रहे हैं। पूरा देश दुनिया ने देखा। सैकड़ों लोग, 200 से भी के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, 250-300 चर्च चलाए गए, कितने हजारों बेघर हैं, और हिंसा अभी भी जारी है। और ये जाति हिंसा, एथनिक क्लिंजिंग है। और इस हिंसा को केवल रोकने में कामयाब नहीं है सरकार, संवेदनशील भी नहीं है। आप देखिए, रूलिंग पार्टी के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने, जब ये 21 मेंबर का डेलीगेशन वहाँ गया विपक्षी पार्टियों का, तो क्या कह रहे, टूरिज्म करने जा रहे हैं। ये मणिपुर जहाँ लोग जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जहाँ पे घरों को जलाया जा रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वहाँ पे इस तरीके की बात कहना कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ टूरिज्म करने जा रही हैं। कौन टूरिज्म करने जाएगा इस वक्त मणिपुर में? प्रधानमंत्री ने जो बयान भी दिया वो मणिपुर पे बयान नहीं माना जाएगा, वो है भी नहीं मणिपुर पे, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे बयान था। मणिपुर का तो रेफरेंस था उसमें। तो प्रधानमंत्री को इसमें अब शायद संवेदनशीलता से इसमें पेश आना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजें, जैसा मनोज जी कह रहे थे, मनोज झा, कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजें। वहाँ गृह मंत्री गए, उसके अलावा आप देखिए कि सरकार की तरफ से कोई गंभीर पहल हुई नहीं। और कई डेलीगेशन वहाँ जा चुके हैं। इसके पहले एनी राजा वहाँ गई थी, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, वो भी वो कह रही कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। यही बात विपक्षी जो 21 एमपीज़ वहाँ पे गए, उन्होंने भी ये कहा कि पुलिस की मिलीभगत है, बड़े पैमाने पर हथियार हैं वहाँ पे लोगों के पास। तो सरकार की इसमें कोई गंभीरता नज़र नहीं आई, ना एक्शन को लेके, ना बयान को लेके। और जैसा मैंने कहा कि सबसे शर्म की बात कि बेतुके बयान आ रहे हैं।
इस तरीके की बात कहना कि टूरिज्म करने जा रहे हैं, इनको तो बल्कि विपक्षी दल जो काम कर रहे हैं, जो राहुल गांधी वहाँ गए और काम किया, आप सोचिए कि एक सुदूर उत्तर पश्चिम में लोग हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अब उस नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मतलब मारा जा रहा है, उनकी पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। दिल्ली से जब कोई नेता जाता है तो कुछ उनको उम्मीद जगती है, जब राहुल गांधी जाता है तो उनको उम्मीद जगती है, कोई विपक्षी दलों के लोग जाते हैं तो उनको उम्मीद जगती है कि हाँ भाई भारत से कोई हमारा हालचाल पूछ रहा है। अब उसको ये कहना कि ये टूरिज़्म करने जा रहे हैं और इस तरीके की अनाप शनाप बात करना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। और अब शायद अगर इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगी तो मणिपुर पे चर्चा होगी, और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उसी बहाने सही जवाब तो देंगे संसद में आके। बुशरा जी। जी, लेकिन प्रशांत जी ये मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि सबके बीच हर तरह की बात की जा रही है, हर चीज हर मुद्दे को लेकर बयान दिया जा रहा है, गैर जरूरी चीजों को लेकर भी बयान दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरी मुद्दा है, हमारे भारत का, हमारे देश का एक ऐसा राज्य जहां के लोग टकटकी लगाए इंतजार में बैठे हैं कि इस देश का जो प्रधान सेवक है वो कुछ बोले, इस देश के गृह मंत्री कुछ बोले। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ही महीने में 3 दौरे किए गए हैं अमित शाह की तरफ से, और अभी वो बोल रहे थे कि पहले आलिया, जमालिया, कमालिया जो हैं वो बॉर्डर से यहाँ पर आ जाते थे, पाकिस्तान से, वो कुछ भी करते थे और पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। पुलवामा हुआ, हमने देखे उसका करारा जवाब जो है दिया है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मौन मनमोहन सिंह को कहा उन्होंने, हालांकि अभी तो मौन कोई और ही नजर आ रहा है, उनको लेकर उन्होंने सवाल किए हैं। तो एक बार फिर से वही रटा रटाया नैरेटिव जो लगातार हम ये देखते हैं कि जब भी मुश्किल में आती है, जब भी जवाबदेही तय करनी होती है या उनसे जवाब मांगा जाता है, तो इसी तरह के राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़कर, झूठे राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सामने आ जाते हैं। तो लग नहीं रहा है, और बेशर्मी में भी कोई कमी होती हुई कोई नजर नहीं आ रही। अभी तक शांति तक की अपील नहीं की गई है। देखिए, शांति की अपील तो राहुल गांधी ने की, प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसमें उन्होंने शांति की अपील नहीं की थी। मुश्किल ये है बुशरा जी कि बीजेपी सत्ता में 9 साल रहने के बाद भी अभी भी ये विपक्ष के तौर पर ही बर्ताव करते हैं। बीजेपी में कोई प्रवक्ता ऐसी ज़बान बोलने समझ में आता है कि चलो ठीक है, उनकी ये पॉलिटिक्स है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं, लग रहा है कि जैसे अभी भी विपक्ष में है, 24 घंटे की राजनीति कर रहे हैं। अरे देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, इंटरनेट बंद है, वहाँ से खबरें नहीं आ रही हैं। जो विपक्षी दलों के नेता गए तो उन्होंने जो बात बताया है, जो उनके बयान आए हैं, उससे अंदाज़ मिलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। या जब नेशनल वुमेन्स फेडरेशन का एक शिष्टमंडल गया वहाँ पे, फैक्ट फाइंडिंग टीम गई एनी राजा की अध्यक्षता में, उन्होंने तो लौट के बताया कि क्या हालत है वहाँ रिलीफ कैंप्स में। वहाँ खाना नहीं है लोगों के पास, वहाँ दवाएं नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ बच्चों की देखभाल करने वाला नहीं है, उनको कोई पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, लड़कियों को पैड्स नहीं मिल रहे हैं, कितनी डिलीवरीज वहाँ हो गई हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है वहाँ पे, हज़ारों लोग रह रहे हैं और ये बीमारी अब फैल रही है। ये मिज़ोरम जा रही बीमारी, ये नफ़रत की, देखिए नफ़रत की कोई, आप नफ़रत को दीवार बना के या कोई रोक नहीं सकते, वो जा रही। और कितनी भयानक स्थिति, आप इस बात से सोचिए कि 2 जातियाँ, 2 समुदाय समाज के, वो एक बफर जोन के आमने सामने खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 देश की सेनाएं खड़ी हैं, बीच में एक सेना का या सुरक्षा बलों का एक बफर जोन है। ये हालत हो गई है। अभी तो पहली बात कि जांच करें, हिंसा को रोकें, और हिंसा को रोकने के बाद हथियार वापस लें, और हथियार वापस अपील से नहीं होंगे कि अपील करेंगे, अपील करने से हथियार को वापस करता है। हथियारों को जब्त करें छापे मार के,
सारे जो इलीगल हथियार उनको कब्जा लें, शांति कायम करें वहाँ पे और लॉ एंड ऑर्डर कायम करें। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के बाद फिर वहाँ पे जो समाज में दूरियां हो गई हो वो खाई कोई ऐसा नहीं कि 5-6 महीने में पट जाएगी। और उन सब से पहले एक काम करें कि ये सरकार को बर्खास्त करें, जैसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको वहाँ रहने दिया जाए जी। तो इससे गंभीर स्थिति ये है। और खुद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एफिडेविट दिया सरकार ने कि ये जो 2 महिलाओं के का वीडियो का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अब आया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि इसका ट्रायल मणिपुर के बाहर ले जाएं। यानी आपको अपनी डबल इंजन की सरकार के राज्य पे भरोसा नहीं है, तो अगर राज्य पे भरोसा इतना नहीं है कि वहाँ पे न्याय नहीं होगा, फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, तो उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पे क्यों बैठाए हुए हैं आप? तो जी प्रशांत जी, अजीब तरह की बेशर्मी है इस सरकार की, जो है वो गंभीर, एक अजीब तरह की बेशर्मी है इस सरकार की कि आप ये देखें कि पहले पहलवान जो लड़कियां हैं जब वो सड़क पर वहां पर आई, संजीदगी से इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी प्रशांत जी कि एक अजीब तरह की बेशर्मी है इस सरकार की कि इस्तीफा नहीं लिया जाता है किसी का। आपने देखा वो पहलवान बच्चियां वो वहां पर रही, जो पहलवान हमारे इस देश के जो हमारा नाम रोशन करती हैं हमारे देश का, वो वहां बैठी रही, लेकिन बृजभूषण सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया। लगातार ये मांग होती रही। अब आप ये देखिए लगातार ये मांग हो रही है कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। तो ये एक अजीब तरह की ढिठाई और एक अजीब तरह की बेशर्मी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो डंके की चोट पर कर रहे हैं और लगातार उनको ये लग रहा है कि ऐसे ही करके उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। हम इसी तरह से जो अपने फैसले हैं या जो कुछ हो रहा है उस पर हम अडिग रहते हैं, उससे हम हिलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ तो एक पूरा राज्य 80 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं वो जल रहा है। वहां पर वो हालत ऐसी हो गई है कि वहां के लोगों को अब ये लग रहा है कि 2 समुदाय में जो एक खाई बन गई है वो अब लगता नहीं है आगे आने वाले दिनों में फटने वाली है, और बल्कि लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी ये जो मामला है ये और आगे बढ़ जाए। तो ये जो बेशर्मी है जो लगातार इस सरकार के सामने आ रही है, सवाल ये उठता है कि अब तो तमाम ये जो दल हैं वो सामने एक साथ हैं भी, एकजुट होकर विपक्ष अब सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जवाबदेही नहीं है। तो आखिर इसका फिर हल क्या है? आखिर ये पूरी चीज जाती किस तरफ नजर आ रही है? देखिए, मोदी साहब के साथ समस्या ये है कि वो जो ब्रांड बिल्डिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट लेकर वो चल रहे हैं कि 56 इंच की छाती, काफ़ी पुरुषवादी ये इमेज बिल्डिंग हुई है उनकी, और उस इमेज बिल्डिंग में टेनी का इस्तीफा नहीं लेना है, बृजभूषण सिंह का को गिरफ्तार नहीं होने देना है, उसका इस्तीफा नहीं लेना है। ऐसे उन्नाव का मामला आया, बहुत समय तक वो बीजेपी में बने रहे। हमने देखा काठुआ के रेप में किस तरीके का बर्ताव था बीजेपी के लोगों का। ये जो इमेज है 56 इंच की छाती की और उसको बनाए रखने का किसी भी कीमत पे, देखिए ये देश चलाने की बात है और देश चलता है संवेदनशीलता से। ये कोई वॉशिंग मशीन या डिटर्जेंट पाउडर का ब्रांड बिल्डिंग नहीं है कि उसको हमेशा ये दिखाना है कि दूसरे की सफ़ेद की कमीज से सफ़ेद कमीज है। आपको अगर मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, आप अपनी ब्रांड कॉन्सेप्ट पड़े हुए कि ब्रांड आपका चला जाएगा अगर आपने इस्तीफा दे दिया वहाँ के मुख्यमंत्री का। ये इस तरह देश चलता है। आप याद कीजिए कि निर्भया कांड, ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर डाला था पुराना एक निकाल के, याद कीजिए निर्भया कांड में मनमोहन सिंह आए थे, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था झुकी हुई आंखों से, और ये कहा था कि मेरी भी 3 बेटियां, मैं दर्द समझ सकता हूँ। ये होता है प्रधानमंत्री को संवेदनशील बनना होगा। कोई, मुझे लगता नहीं कि उनकी टीम में किसी की हिम्मत है उनको बताने की, या उनके जो सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में या पार्टी में
उनको कुछ बताने की हिम्मत है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि बीजेपी के कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं और इस बात को लेकर अंदर अंदर उनके अंदर गुस्सा भी है कि मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं वो, लेकिन किसी की कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मोदी साहब को कैसे कहा जाए। तो मुश्किल ये है कि ये एकदम इन्होंने अपने आप को दुनिया से काट दिया है। और जो आप समस्या का समाधान देखिए कह रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ जो इंसाफ करेगा तो करे, सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। और दूसरी बात कि अब जो होगा ये देखिए पॉलिटिकल, मोदी जी ने इसको पॉलिटिकल मामला बना दिया है, तो अब इसका सलूशन भी राजनीति से ही आएगा और चुनाव से ही आएगा। और आप देखिएगा बुशरा जी, ये मणिपुर का मामला, मैं आज आपको कह देता हूँ, मणिपुर का मामला मोदी जी को राजनीतिक रूप से बहुत महंगा पड़ेगा। इसको जितना जल्दी वो अगर सॉल्व कर लें तो उनके लिए ठीक होगा। बुशरा जी, क्या आपको लग रहा है कि अभी मन की बात जो प्रधानमंत्री ने की, जिसमें सावन की बात की, झूलों की बात की, मेहंदी की बात की, 15 अगस्त पर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस डे पर हाथ में मिट्टी लेकर, देश की मिट्टी लेकर आप शपथ आप खाएं, तो क्या इन सब के बीच मणिपुर का जो पूरा मुद्दा है, जैसे हमेशा से वो करते आए हैं, उस सब को दबाने की, उस सब को वो करने की कोशिश है? क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के दौर में आपने देखा होगा थालियों की बात की थी उन्होंने, दिया जलाने की बात, तिरंगा लहराने की बात, घर घर तिरंगा, और अब आप ये देखिए कि हाथ में मिट्टी लेकर सौगंध खाने की बात वो कर रहे हैं। और पूछा उनसे ये भी जानना चाहिए कि क्या मणिपुर की उन महिलाओं से या फिर वो 60,000 लोग जो शरणार्थी कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं, बेरोजगार नौजवान जो देश का है, क्या उन सब से भी वो ये शपथ दिलवा पाएंगे? ये आखिर इतनी झिटाई, इतनी बेशर्मी लाते कहां से कि सबके बीच जहां लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ बोलेंगे, अब आप ये देखिए एक और टास्क जो है वो जनता को दे दिया गया है। देखिए, जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है तो ये सब कुछ काम नहीं आता, ना नारेबाजी, ना स्पिन, ना ये सावन भादो, ना ये मेहंदी, ना ये मन की बात, ये कुछ काम नहीं आता। जब गुस्सा फूट पड़ता है लोगों का तो वो सब के आगे निकल जाता है। और हमने ये देखा है इतिहास में, इंदिरा गांधी ने 2 नया मुल्क बना दिया था एक दुनिया के नक्शे पर। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के सरेंडर किया हो भारतीय सेना के सामने। लेकिन जब लोगों का गुस्सा आया इमरजेंसी के बाद तो लोग वो सब भूल गए। लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण भूल गए, लोग 71 की लड़ाई को भूल गए, लोग इंदिरा गांधी के किसी भी कंट्रीब्यूशन को भूल गए और उनको गुस्सा याद आया। ये इतिहास गवाह है। मनमोहन सिंह ने लाख अच्छे काम किए थे, भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन जब UPA 2 की बात याद कीजिए, जब लोगों का गुस्सा आया तो उन्होंने मनमोहन सिंह की 50 अच्छाइयों को, UPA की 50 अच्छाइयों को, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो आर्थिक प्रोग्राम हो या रोज़गार हो, तमाम चीज़ों को किनारे रख के लोगों का गुस्सा सामने आया और उस सरकार को मनमोहन सिंह को हटा दिया जी। तो ऐसा नहीं होता है कि इतिहास जो है उसका जो मूवमेंट है वो सेलेक्टिव होता है ना, इतिहास एकदम सेकुलर होता है। वो A के साथ भी वही करता है जो B के साथ करता है, और वही अब C के साथ भी करेगा। 2024 में इसको देख लेंगे हम। जी, क्या वो घबराहट नजर आ रही है बयानों में, चाहे अमित शाह के देखें आप, नरेंद्र मोदी के देखें, कि सत्ता खिसक रही है, वो जो जादू है वो अब हवाई हो रहा है जो 2014 और 19 में था? तो क्या आपको लग रहा है कि वो घबराहट वो चेहरे पर नजर आ रही है? और लगातार बयानों में दिख तो रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई नजर आ रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप एक ही बात से अंदाज लगाइए कि हमने आपने सारी जिंदगी इंडिया शब्द सुना है, कभी हमने इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से, इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट करके कभी सोचा? कभी नहीं सोचा होगा जी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रिएटिविटी है और यही घबराहट है।
कि उनको यहाँ तक ले आई। अब इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा। वो इंडिया गठबंधन पर इंडिया शब्द से ही इतना परेशान है कि 15 तरीके के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अभी तक वो इंडिया के साथ। क्विट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, INDIA, इंडिया शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच गए संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए। तो इतनी ये घबराहट का सूचक नहीं है तो और क्या है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने चर्चा की, आपने देखा कि किस तरह से मणिपुर का जो पूरा मामला है उसको लेकर प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार उनसे मांग की जा रही है कि विपक्ष की तरफ से, इंडिया जो गठबंधन है उसकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया है। इंतजार है कि कब सभापति जो हैं वो इसको लेकर तारीख तय करेंगे कि प्रधानमंत्री आए सदन में मणिपुर के मामले पर जवाब दें। लेकिन हर जरूरी गैर जरूरी चीजों को लेकर बात की जा रही है, मन की बात की जा रही है, लेकिन अगर बात नहीं की जा रही है तो वो है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। 21 दल मणिपुर से लौटकर भी आ गए हैं, विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे भयावह है वहां की तस्वीर, किस तरह से लोग वहां रहने के लिए मजबूर हैं और किस तरह से दो समुदायों के बीच में एक ऐसी खाई पड़ गई है, एक ऐसी खाई हो गई है जिसका पाटना आगे आने वाले दिनों में मुश्किल है। बयान तो आप छोड़िए, अभी तक प्रधानमंत्री ने शांति तक की अपील नहीं की है। मणिपुर की जो सीएम है उनसे उनको बर्खास्त नहीं किया है। तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो मणिपुर पर आखिर क्या बोलेंगे। उन्होंने अब आपको एक नया टास्क दे दिया है, हाथ में मिट्टी लेकर आप शपथ लें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, और इसी तरह के और टास्क हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में दिए जाएं। लेकिन उन मुद्दों पर जिन पर आप अपने प्रधान सेवक को सुनना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, इन सब पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। वो कहते हैं मनमोहन सिंह को मोहन सिंह, लेकिन लग ये रहा है कि एक ऑरेटर के रूप में, एक बेहतरीन ऑरेटर के रूप में उन्हें जाना जाता है, सो कॉल्ड ऑरेटर के रूप में उन्हें जाना जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब भी जनता उनकी तरफ एक उम्मीद से देखती है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जवाब देंगे, उन्हीं मुद्दों पर वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उन तमाम चीजों पर वो बोलते हैं जिन पर शायद उनकी राय उतनी जरूरी नहीं है। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात 4 बजे। जुड़िएगा जरूर। आप तमाम लोगों का जो लाइव हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से मैं कोशिश करूंगी कि आप तमाम लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो मेरे साथ